चाचा ये क्या किया हुआ है? बात सुनो, कैमरे बंद करो। क्या ये क्या किया हुआ है? जंजीर क्यों डाले हो पाँव में? अपनी बेटी के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं यार। उसकी जान बचाओ, आप उसको पानी में खड़ा किया हुआ है। इसको बाहर बुलाओ, बाहर ना बुलाओ। ना, तारी मेहरबानी सर, क्यों नहीं समझते मेरी खुदा बात? के लिए आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं कह रहा हूँ फ्रॉड है ये, कोई अमल नहीं होता यार ऐसा। मेरी बेटी का अमल ना तोड़ो। आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बेटी में मसला है? आप इस बेचारी को, मासूम को इधर तकलीफ दे रहे हो एक बाबे के कहने पे। आपने किसी डॉक्टर से चेकअप कराया, टेस्ट कराए इसके? ओए होए, ये जंजीर डाले हुए इसके पाँव में। मेरी धी बस इनकी औलाद नहीं थी। एक को बाबे को गया से उन्हें आखा 21 नहीं जड़ा ना ये अमल करे सो, तो उन्हें को पढ़न वास्ते दिता ही बेटी मेरी को कि तू पढ़ती ना में, तो मैं ही वास्ते नाल आंदा मी कि जंगल है कली अपनी धी को ना ही खड़ा कर सकता ही वास्ते नाल यदि हिफाजत वास्ते खड़ा थी ना मी। बाकी कोई गलत काम तो नहीं किया सा। मैं चाहना कि मेरी धी भी औलाद थी बने, फिर धी दी औलाद ने होने की वजह इन्हें खामद ने को धिक्के दे के घरों काटे थे। लेकिन ऐसे मैं मजबूर पे हुआ, क्या मैं नसत बकूं। वो कौन सा अमल है? एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं कि ये आपकी बेटी है, शादीशुदा है, और आपकी बेटी की औलाद नहीं हो रही, नहीं, और इसका खामन ने धक्के मार के घर से निकाल दिया है कि इससे औलाद नहीं हो रही तो ये उसके लिए फारिग है? ये की तुमने बस मैं चाहना कि मेरी धी दी औलाद थी बने तेरा घर बसदा रहे। अल्लाह पाक हर कहनी धी बहन को सदा शादो आबाद रखे। मेरे घर जिन्हें मेरे आई है ना इधर दुख मेरे को कहने दिठा गया बल एक बाबे को गया भी, तो उन्होंने जड़ा ना मतलब को अमल दसे कि ये तुसा एक ही दिहाड़े ना करने अज साकू सत्वा नहीं है। असा इतना आए रोज़ आने, असा इशा के बाद आने, तो फजर की जी अजान थी है ना पर असा घर चले मैंने अल्लाह करे सी वो बाबे ने जरा आखे ना मेरी धी को औलाद थी वैसी, मेरी धी का घर वस पोसी। तो यार ये कैसे लोग हैं यार, बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप देखें एक बाप है और इसको किस तरह घन चक्कर में लगाया हुआ है। एक आमिल ने, वो कह रहा है कि मेरी बेटी है और मेरी बेटी की औलाद नहीं हो रही, और इसके शोहर ने इसको घर से निकाल दिया कि तेरे से औलाद नहीं होती, भाग जाओ, और हो सकता है वो उसको छोड़ना चाहता हो। अब वो बाप जो है किसी के पास, आमिल के पास ले जाता है कि मेरी बेटी की औलाद नहीं हो रही, जो चीज़ मुझे ऐसे ही है, क्या औलाद नहीं हो रही और मुझे कोई अमल बताओ। अब वो अमल बताता है कि आपने 21 दिन इसी तरह नदी में सारी रात अपनी बेटी को खड़ा करना है और आप नदी के किनारे फिरते रहेंगे तो फिर आपकी औलाद हो जाएगी। अब आप देखें इन लोगों की सादगी समझें, बेवकूफ़ी समझें कि यार बजाय इलाज करवाने के वो एक खातून को इधर मौत के मुंह में डाल के खड़े हुए हैं। सांप, बिच्छू, कोई भी आबी जानवर, मुजी जानवर उसको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये भी पूरे सूरे हैं माशाल्लाह, समझदारी है इनकी, और इन्होंने भी उसकी बात ढोंगी की समझ ली और इसी तरह से तमाशा चल रहा है। अभी 2 दिन पहले कराची के अंदर या सिंध वाली साइड पे 2 14 साल की बच्चियां थी, एक आमिल ने उनके साथ गलत किया, एक बच्ची की डेथ हो गई, दूसरी बच्ची अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। तो ये हम लोगों की जहालत है। कौन आमिल है, आप बता सकते हो उसका नाम? देखो तुम्हारी मेहरबानी होसी, तुसा जरा मेरे को पूछना है मैं तो दस रही थे ना, तुम्हारी मेहरबानी होसी तू चले बनो, मेरी बेटी का अमल ना तोड़ो। हो सकते तुसा इन्हें को छड्डो, बाहर छड्डो बेटी। देखो तुम्हारी मेहरबानी, मैं अमल नहीं तोड़ सकता, तुसा तू चले बनो ते मेरा। और अल्लाह के बंदे, ये कोई अमल नहीं हो रहा, ये आपको जिसने भी बताया है ये जहालत है। इस तरह का कोई भी अमल करने से कभी औलाद नहीं होती, ठीक है? इसको बाहर बुलाओ, बाहर ना बुलाओ। तारी मेहरबानी, मेरी बेटी का अमल ना तोड़ो। मैं कुछ सच नहीं थी कि सारी मेहनत ज़ाया चली वैसी, बाकी चोलड़ी रह गए, अमल खत्म थी। भाई ये सारा फ्रॉड है, निकालो इसको बाहर यार। पागल हो आप अल्लाह के बंदे, अपनी बेटी के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं यार। उसकी जान बचाओ, आप उसको पानी में खड़ा किया हुआ है। मैं तारी मेहनत करे ना, देखो मैं तारे को हाथ जोड़े ना, तुसा मेरे को जो पूछना है मैं तब दस रही तू चले बनो, तारी मेहरबानी होसी। एक बंद करो यार, आप कितने सादे लोग हैं, दुनिया चांद तक पहुंच गई है, आप अभी वहीं खड़े हैं उसी जगह पे हैं। देखो
ਤੁਹਾਡੀ नहीं, ਮਿਹਰਬਾਨੀ हो देखो ना आपके देखो सफेद दाढ़ी देखो है। देखो हमने आपकी शक्ल नहीं दिखाई, कहीं भी नहीं है, आपने मुंह ढांपा हुआ है ना। हम आपका नाम भी नहीं लेते ना, आपकी बेटी का नाम लेते हैं ना, आपके ख़ानदान का बताते हैं। लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस बेटी पे रहम करो, इसको बाहर निकालो। हो सकता है आप मेरी बात मानेंगे, हम ये वीडियो नहीं चलाएंगे, फिर निकालो बाहर। देखो मेरी बेटी का अमल टुट गई सी ते वो कोई अमल नहीं है ये। यार ये फ्रॉड है सारा। सर क्यों नहीं समझते मेरी खुदा के बात लिए आप क्यों नहीं निकालो समझ रहे? मैं कह रहा हूँ फ्रॉड है ये, कोई अमल नहीं होता यार ऐसा। निकालो बाहर बेटी को, ना अजीब बंदे हैं यार आप। मैं अमल को नहीं तोड़ सकता, मेरी धी साहिब औलाद थी वैसी। और मैं इस किਵੇਂ तरह तोड़ूं? से औलाद नहीं होती, ये कोई अमल नहीं होता, ये भी आमिल है, इसको पता है चीजों का। अल्लाह से मांगो। और इलाज होता है यार, डॉक्टरों के पास जाके कोई चेकअप कराओ। मुझे एक बात बताओ, आपकी बेटी को औलाद नहीं होती, जब आपने बेटी का रिश्ता किया था हाँ तो जी। क्या आपने अपने दामाद को चेक करवाया था? कौन करवेंगे? नहीं, नहीं कराया। अपने दामाद को चेक करवाया था? कोई ना। आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बेटी में मसला है? आपने किसी डॉक्टर से चेकअप कराया, टेस्ट कराए इसके? कोई ना, वो आदेन मतलब इंदे शोहर आदे, इंदे मतलब ससुराल आदे। हाँ हाँ वो आदेन। ससुराल हो गए ना, ससुराल वाले कहते हैं कि आपने इसके शोहर का टेस्ट नहीं कराया, इसका भी नहीं कराया। कोई ना। अभी तक आपको यही क्लियर नहीं है कि औलाद किसके ना होने की वजह से हो रही है, किसकी जो फॉल्ट है किसकी वजह से हो रही है। हाय हाय, ये इन्होंने नहीं पूछा। आपने अपने उसका जो दामाद है आपका, उसका टेस्ट कराया? कोई ना। उसकी कोई रिपोर्ट है कि? आख्या है ही, लेकिन वो आदे मैं ठीक हाँ, मैं क्यों करावा? अच्छा, वो कहता है मैं ठीक हूँ। हाँ वो आदे मैं ठीक हाँ, मैं क्यों करावा? मेरी धी को दिक्कत लेके क्या? कर देते थे। आपकी बेटी को घर से निकाल दिया है, हाँ। तो कौन सी क़यामत आ गई? माँ बाप के घर आ गई है। आप पहले उससे ये पूछें कि आपने अपना टेस्ट कराया है, हो सकता है आपकी बेटी ठीक हो और उस बंदे के अंदर फॉल्ट हो, फिर कौन जिम्मेदार है? आप इस बेचारी को, मासूम को इधर तकलीफ दे रहे हो एक बाबे के कहने पे, तो आप उस बेशर्म इंसान को जिसने आपको कहा है कि इसके अंदर फॉल्ट है, जब दोनों के टेस्ट ही नहीं हुए, ठीक है, अब दोनों के यार कितनी देखें कि इनके जो दामाद हैं उनको टेस्ट नहीं करवाया, अब उसने कह दिया कि आपकी बेटी में फॉल्ट है, ये आमिल के पास ले गए, अपनी बेटी का भी टेस्ट नहीं कराया और ये अमल शुरू कर दिया। और हो सकता है उस बंदे के अंदर फॉल्ट हो, लेकिन वो क्योंकि मर्द है तो कसूर हमेशा हम खातून का ही करते हैं कि खातून की वजह से बच्चे नहीं हो रहे, और अक्सर ऐसे हो रहा है, इसी तरह रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि ये इस तरह के माँ बाप होते हैं। तो क्या ही अच्छा है कि जब लड़की लड़के की शादी होती है तो उनका दोनों का टेस्ट करा लिया जाए, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि फॉल्ट किस में है, किसके अंदर फॉल्ट है कि जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है कि आज हम यहाँ ना आते तो ये 21 दिन तक ये बच्ची, ये खातून इसी जगह जलील होती है, और किसके सामने? अपने सबसे बड़े मोहसिन, अपने बाप के सामने, कोई और नहीं, अपना बाप। सिर्फ क्या है? ये चीज़ है। भाईजान बुलाएं, आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, खुदा की कसम खा रहा हूँ, ऐसा कोई अमल नहीं है। आपकी बेटी को ऐसे 21 दिन खड़े होने से भी अगर बच्चे नहीं होने तो नहीं होने। इसको बाहर बुलाएं, मैं आपको बताता हूँ आपको बच्चे कैसे होंगे। बुलाएं। वाली दी वीडियो ना बढ़ाए। मैं वीडियो नहीं बनाता, उसकी शक्ल नहीं, अभी मैंने अभी तक उसकी शक्ल ही नहीं दिखाई, उसका मुंह भी दूसरी तरफ है। बस उसका कैमरे बंद कर दो। मैं कर देता हूँ। हाँ मैं वाले से देना अपनी धी को। सट गया बाहर, ये कोई तकलीफ ही जो बाहर कटो, बेटी इधर कर लो यार कैमरा। बेटा आवन। आ जाओ बेटा, आ जाओ, ये कोई अमल नहीं है। आवन या आवन। आओ बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाबा तेरा आधा बेटे को आवन। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आवन दी बेटा आ जाओ, बाहर आ जाओ, आवन। आ जाओ, शाबाश आ जाओ। वीडियो ना बनाओ। वीडियो नहीं बढ़ने पे यार, नहीं बढ़ने पे वीडियो बंद करो कैमरा। भैया, नहीं दिखाते आप। निकाले इस बहन को, निकाले बच्ची को, निकाले। आ जाओ बेटा, आ जाओ, या आवन। आ जाओ, बाहर आ जाओ। आवन आवन। नहीं दिखाते, आपका चेहरा नहीं दिखाते। ये ओना। इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, बाप की तरफ आ जाओ। अल्लाह अकबर यार, उसकी हालत देखो। हाय हाय, इस मुआशरे में ना, ओए ओए, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, बाहर आ जाओ। ऐसा कोई अमल नहीं होता मेरा बच्चा। ओए होए, ये जंजीर डाले हुए इसके पाँव में। अल्लाह अकबर यार, ये कैसे बंदे हैं यार, ये देखो, ये बेचारी के। चाचा ये क्या किया हुआ है? बात सुनो, कैमरे बंद करो। क्या ये क्या किया हुआ है? जंजीर क्यों डाले हुए पाँव में? तो जीवे साहब को बाबे ने आखा ये समझ की। बाबे ने कहा था कि इसके पाँव में जंजीर डाल के इस तरह पानी में खड़ा करना है। कैमरा बंद करो। खोलो जंजीर, खोलो
खोल के मैं नहीं, आप हमारे सामने खोले जंजीर, मैं मुंह नहीं दिखा रहा, जंजीर खोले खोले खोले। अल्लाह के बंदे, ये क्या अपनी बेटी के साथ, अपनी औलाद के साथ कोई ऐसा करता है बाप यार? इतना भी कोई मजबूर होता है यार? यार कितनी दुख वाली दास्तान है। आप देखें, अपनी सगी बेटी के पाँव में जंजीर डाल के उसको 7 दिन से नदी में खड़ा करता है, फिर सुबह ले जाता है, फिर अगली रात फिर लेके आता है, और ये अमल हो रहा है। और ये कह रहा है कि मेरी बच्ची को बच्चा हो जाएगा, इसका शोहर, इसका घर बस जाएगा, और दोनों के टेस्ट नहीं कराए, पता नहीं है फॉल्ट किसके अंदर है। कैमरा बंद करो। भाई मैं नहीं दिखा रहा, फेस नहीं दिखा रहा, आप जंजीर खोलो। मैं खुलेगा क्या? अल्लाह के बंदे, कोई औलाद के साथ भी ऐसा जुल्म करता है? इतनी भी दुनिया में अल्लाह से मांगते हैं? आशिक भाई ये क्या हो गया ये यार? तो पहली दफ़ा मैंने देखा है कि ये काम। अस्तगफिरुल्लाह। कभी हम देखते हैं पीर कहता है जी पेट के ऊपर पेट लगाओ बच्चा हो जाएगा, कभी कुछ कहते हैं, कभी इन ख़त्म हो गई इंसानियत हमारे पे ना। जहालत है बिल्कुल कि यार अल्लाह बेटा, पाक ने आप- देनी है। बाप ने अगर कह दिया है तो आपको, अल्लाह की बंदी, आपको बाप को कहना चाहिए था कि मेरे शोहर को भी टेस्ट कराओ। आपको अपना टेस्ट करवाना चाहिए था। आप बाप के कहने पे खड़ी होके इधर जलील हो रही है। अगर अभी सांप काट ले आपको, खुशकिस्मती के साथ, ये आपको अभी तक कुछ नहीं हुआ। गर्मी के मौसम में सांप, बिच्छू, ये मूजी जानवर होते हैं कि नहीं होते? आप कम से कम समझदारी का मुजाहरा करती। आप बाप को कह देती कि मेरा टेस्ट कराओ, ये मेरे शोहर का कराओ। आपको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है बेटा? चलो बाप बुजुर्ग आदमी है, उसने ये सीधे साधे अच्छा लोग भाई हैं। आप देखो किस तरह से ये वो सीधे बेचारे साधे टेंशन लोग में हैं, खुल नहीं रहा। इनको नहीं पता। आप बिल्कुल हट जाओ, बेफिक्र हो जाए, हट आपका जाओ, आपको वो नहीं करते हम, हट जाओ, हट जाओ, कोई खानदान वगैरह ये कुछ नहीं करते। हट जाओ, मैं खोलता हूँ, देखो हट जाओ, देखता हूँ, पीछे हट जाओ। ताले लगे हुए हैं, देखो ताले हैं बाबा। अल्लाह अकबर। बाबा यार अच्छे आप बाप, मैंने पहली दफ़ा ऐसा बाप देखा है जो औलाद की भला करने की बजाय आशिक भी इधर कैमरा पकड़ो, मैं खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ। इधर आओ, जो मुझे समझ आ गई कैसे बंदी हुई। इधर आओ आशिक भाई, इधर आओ। इजाज़त है बाबा, खोल दूँ? ये हमारी बहन है, बेटी है, मैं इसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। ऊपर पकड़ो, ऊपर यहाँ से पकड़ो। कैमरा ना हो बस। नहीं करेंगे कैमरा, कोई ना, उसी तले पैरों दे मैं खोल गिना। चलो सजे इतना आप यार हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है। हमारा मकसद ये नहीं है किसी को घर ख़राब करना या किसी को दुखी करना। ये हमारी बेटी है, बच्ची है हमारी। मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने आया हूँ। इसको अजाब से निकाल रहे हैं। ये पाँव में जंजीर बंधे हुए हैं जी, ये देखें। सीधे साधे लोग होते हैं, शरीफ बच्ची होती हैं, इनको नहीं पता क्या करना ये है, क्या बेचारी नहीं के करना। पाँव छिले हुए हैं। जैसे पीर ने कह दिया ये भाग पड़े, पढ़े लिखे तो ये है नहीं। इस तरह से कड़ी लगाई हुई है कि ये देखो, पाँव में जंजीर बांध के उधर फेंका हुआ था। कड़ियाँ लगी हुई उल्टी सीधी। ये देखें जी, आज का जो ये दोनों जंजीर बांध के, अल्लाह के बंदे, ये कौन सा अमल है कि आप बेटी के पाँव में जंजीरें बांधें और उसको आप नदी के अंदर खड़ा कर दें? हैं? कौन सा अमल है? इससे बच्चे, औलाद, कभी सुना है कि औलाद होती है? कभी पहले ऐसा वाक़या देखा है?
मैं क्यों आते क्यों दा दुख दर्द तुसा नहीं समझते पे मैं दर्द समझदा पिया थोड़ा कि तुम दर्द को मजीद वधेंदे खड़े हो, इंदा हल कोई नहीं। अच्छा हुन साकू बनने दो। आपको मैं जाने देता हूँ, मेरी बात सुनो। आप मुझे अगर भाई समझे, मैं आपको भले की बात बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जाके इसके हस्बैंड का टेस्ट करवाएं। अच्छा दूसरे नंबर पे आप इसका टेस्ट कराएं। पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि लड़की के अंदर मसला है या लड़के के अंदर मसला है। दोनों में से जिसका मसला है पहले उसका इलाज करवाएं। अगर खुदा न खास्ता इलाज नहीं होता फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर बेटी घर पे आती है, वो तलाक देना चाहता है, तो बेटी कोई अजाब नहीं होती। पहले भी तो घर रखी होती है ना, बजाय कि उस घर में वो धक्के खाए और उसको बुरा भला कहें, तो उससे अच्छा है कि बेटी को घर बुला ले बंदा। ये कोई तरीका नहीं है कि उसका घर बसाने के लिए आप उसकी ज़िंदगी को दाव पे लगा दो और उसकी ज़िंदगी ख़त्म ही कर दो। सही बात है। ये कोई बाशऊर बंदा इस चीज़ को नहीं मानेगा। आप जाके दोनों के टेस्ट करवाएंगे? हाँ मैं आपको कसम लगे मैं दोहां दा टेस्ट करवे सा दोनों के टेस्ट करवाएंगे। मैं उनदी भी मिलत करे सा दामाद दी भी। और दोनों के टेस्ट करा के पहले आप चेक करें कि मसला किसका है। ठीक जिसका मसला होगा उसका आप इलाज करें। नहीं होता, अगर इसके अंदर फॉल्ट है, वो नहीं रखना चाहता, कोई बात नहीं, आप बेटी को घर ले आएं, उसे कहे भाई छोड़ दे, इसके ऊपर तशद्दुद ना कर, इसको गलत ना कहे। ये कुदरती अल्लाह ने जिसको औलाद देनी होती है वो लाजमी देता है। खास के ये गाल हो समझ दे समझ सी गाल। चलो जाओ। साकू आ बेटा ये जी एक राम कहानी आज नई सामने आई हमारी नदिया किनारे, और यकीनी तौर पे आपने सारी चीज़ देखी किस तरह से एक बाप मजबूर होके जो है अपनी बेटी को नदी किनारे ले आया, और उसके बाद वो नदियों के किनारे पे खड़ा होके उसको वो कर रहा है, अमलियात। क्या कर रहा है, अमलियात कर रहा है। मुझे तो खुदा की कसम, आप सोचें कि ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं, ऐसे मजबूर माँ बाप, ऐसी ख़वातीन, और फिर औलाद के लिए जो इस तरह के वो टोटके करते हैं, जैली अमलों के पास जाते हैं, लेकिन वो सीधा रास्ता अपनाते नहीं हैं कि आप अपना इलाज करवाएं, मियाँ बीवी दोनों, जिसका मसला हो फिर वो बंदा इलाज करवाए। लेकिन क्या होता है कि ख़ातून के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं लोग कि ये सारा ख़ातून कसूर का है। वजह है, कि ख़ातून की वजह से बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। चाहे मर्द का मसला हो। बहुत बड़ी हमारे माशरे में ये नाइंसाफ़ी हो रही है। खुदा का वास्ता है, इस वीडियो को आपने सदका जारिया समझ कर इसको शेयर करना है, ताकि ये मैसेज सब माँ बाप तक पहुँचे कि जब आप अपनी बच्चों की शादी करें तो कम से कम उनका टेस्ट ज़रूर करवा लें। खुदा ना खास्ता दोनों में से किसी एक को मसला होगा तो आपको पता होना चाहिए कि मसला किसको है, इलाज किसने करवाना है। बिल्कुल बिला वजह आपने बेटी को, खातून के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा के उसकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना, और ऐसे करतूत, ऐसे अमलियात, पेट से पेट लगा दो, हमारे पास आके बैठ जाओ, चिल्ला होगा, पानी में खड़े हो जाओ, ये सारी जहालत की बातें हैं, इससे औलाद नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी काविश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा इस सारे चीज़ को देख के आप क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जंजीर पड़े ने, पानी में फेंक दें, हाँ, पानी में फेंक दो। पानी में फेंक दें। हाँ। क्योंकि जो भी इसके ऊपर असरात होंगे ना, ख़त्म हो जाएंगे। बड़ा अफसोस। नहीं, पानी में क्या फेंकना है यार, ले चलते हैं। ये कौन सा जादू हो रहा था, ये तो ना कोई जिन्नात, ना कोई लेना ना देना, वैसे ही यहाँ पे वो कर रहे थे। चलें गाड़ी में चलें। अल्लाह हाफ़िज़।